प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर किसको स्मरण करता है? कई बार आप परमेश्वर से कहते, परमेश्वर मुझे स्मरण कर, परमेश्वर मुझे याद कर, परमेश्वर क्या आप मुझे भूल गए? परंतु आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बताना चाहती हूँ, परमेश्वर किन लोगों को स्मरण करता है, किन को याद करता है, परमेश्वर किन से परमेश्वर मिलना चाहता है। आज परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहूंगी। हम लोग प्रेरितों के काम 10वां अध्याय को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यहूदियों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये व्यक्ति यहूदी नहीं था। ये व्यक्ति बोलते कैसरिया में कुरनेलियुस नामक ये व्यक्ति जो था, ये इतालियानी नामक पलटन का ये सूबेदार था। ये कोई मामूली व्यक्ति भी नहीं था। ये परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन ये कोई मामूली व्यक्ति भी नहीं था। ये एक सूबेदार था। और हम इसके जीवन से कुछ बातों को अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं, जिससे परमेश्वर हमें भी स्मरण रखे। एक अन्य जाति से हम सीख सकते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला था। आज हम परमेश्वर के लोग होकर कितना परमेश्वर का भय मानते हैं। और लिखा है वो सारे घराने के साथ परमेश्वर से डरता था। ऐसा नहीं सिर्फ वो ही परमेश्वर से डरता था, परंतु उसका पूरा घराना परमेश्वर का भय मानता था। पता नहीं ये अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुभव को प्राप्त किया था या नहीं किया था, लेकिन इसके बारे में ये जरूर लिखा है कि ये भक्त था। ये परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर का भय को मानता था। ये भक्त व्यक्ति था। परमेश्वर किससे मिलता है? जो भक्त है परमेश्वर का, जो परमेश्वर की भक्ति करता है, जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। और ये पूरे घराने के साथ परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। आगे लिखा है वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। ना सिर्फ ये परमेश्वर का भय मानता था, परंतु परमेश्वर के लोगों का भी ये आदर करता था। और इसलिए ये क्या कर रहा है, यहूदियों को बहुत दान दे रहा था, परमेश्वर के लोगों को बोलता है कि बहुत दान दे रहा था। और ये दान मनुष्य की नजर में तो यहूदियों को दे रहा था, लेकिन ये दान वाकई में वो परमेश्वर को दे रहा था। और वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जब वो प्रार्थना कर रहा है, जब वो परमेश्वर का भय मान रहा है, परमेश्वर की भय भक्ति में अपने जीवन को जी रहा पूरा घराने के साथ, और वो यहूदियों को दान को दे रहा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि उसने 30 दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आया और कहा, हे कुरनेलियुस। और उसने ध्यान धर कर उसे देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे। और परमेश्वर ने उसको स्मरण किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को, परमेश्वर ने उसके दान को, परमेश्वर ने क्या क्या स्मरण किया। और जब आप ऐसा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को जिएंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? स्मरण करेगा। परमेश्वर को विश्वास योग्य लोग चाहिए। परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया उसके प्रति अगर आप विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर चाहे आप परमेश्वर को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, अगर आप परमेश्वर के लोगों का भय को मानने वाले लोग हैं, आप उनका आदर करते हैं कि ये परमेश्वर का लोग है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई मेरे छोटे से छोटे दास को भी बोलता है कि जो मेरा दास है करके एक कटोरा अगर ठंडा पानी भी पिलाएगा तो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। और आज परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे लोगों से कह दो जो विश्वास योग्य हैं, जो विश्वास योग्यता का जीवन को जीते, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर कहता जो उसके वचनों का आदर करते हैं, जो परमेश्वर का भय को मानते हैं, परमेश्वर कहता मैं ऐसे विश्वास योग्य लोगों के जीवन को मैं आशीष को देने जा रहा हूं। आज परमेश्वर ऐसे विश्वास
योग्य लोगों को ढूंढ रहा है जो वाकई में परमेश्वर की भक्ति को करता है, जो वाकई में परमेश्वर का डर मानता है, जो वाकई में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, जो वाकई में परमेश्वर के लोगों को वो दान को देता है। और ये यहूदी लोगों को इसलिए दान नहीं दे रहा है कि वो व्यक्ति है, परंतु वो इसलिए दान को दे रहा है कि वो परमेश्वर के लोग हैं, और इसलिए परमेश्वर उसके उस दान को, उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्मरण करता है। मेरे प्रियो, आपका किया हुआ हर एक कार्य परमेश्वर स्मरण करता है। और इसलिए जब हम नेहमिया 13 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं उसके 14 में, तो नेहमिया एक प्रार्थना को परमेश्वर के समीप कर रहा है और इस प्रकार से कहता है, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण करना, और कह रहा है, हे परमेश्वर, मैंने जो काम किया है वो तो मेरे हित के लिए स्मरण करना, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसकी आराधना के विषय किया उसे मिटा ना डाल। यानी आप जो कुछ परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप जो कार्य को करते, परमेश्वर उसको स्मरण करता है। और मैंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया। मैं जब एक कलीसिया में एक विश्वास योग्यता के साथ जब प्रार्थना योद्धा के रूप में 12 वर्ष रही, और इस प्रार्थना योद्धा के रूप में जब परमेश्वर ने मुझे उस कलीसिया में रखा, और हम 2 बहनों को वहां पर उन प्रार्थना योद्धाओं के बीच में परमेश्वर ने अगुवे के रूप में खड़ा किया था। और जब मैंने देखा जो लोग भी उस कलीसिया में विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना करें, चाहे वो किसी घर में झाड़ू पोछा लगाने वाले ही क्यों नहीं थे, लेकिन मैंने इन वर्षों में देखा परमेश्वर ने उसको उस तरह से रहने नहीं दिया। मैंने देखा एक अम्मा को जो बहुत दूर से पैदल आती थी, वो बहुत हेल्दी थी, वो चल भी नहीं सकती थी, और जब वो आती थी वो पसीने से थरबतर आती थी। उसके बच्चे उसको छोड़कर चले गए थे। वह ऐसी स्थिति में कलीसिया आई थी। उसका अपना कोई घर नहीं था, वो लोगों के घर में जाकर बर्तन को धोती थी। परंतु मैंने उसके विश्वास योग्यता को देखा। वो किसी भी शुक्रवार, किसी भी फास्टिंग प्रेयर को छोड़ती नहीं थी। और मैंने देखा परमेश्वर ने उस स्त्री की सहायता की, परमेश्वर ने उसको एक अपना घर को दिया। उसके बच्चे जो उसको छोड़कर चले गए तो उसके पास आ गए। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, अगर आप थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य है, परमेश्वर का वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है, हे धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास योग्य होते हैं, आपको परमेश्वर ने चाहे कैसी भी जिम्मेदारी क्यों नहीं दिया हो, परंतु जब आप उस जिम्मेदारी के प्रति विश्वास योग्य है, परमेश्वर आपकी उसी विश्वास योग्यता को देखता है और परमेश्वर आपको स्मरण करता है। परमेश्वर ने इस कुरनेलियुस को क्या क्या स्मरण किया। ये पलटन का सूबेदार था, लेकिन परमेश्वर का भय मानता था, पूरे घराने के साथ परमेश्वर का भय मानता था, और इसलिए परमेश्वर ने इसको स्मरण किया और अपने दूत को भेजकर इस प्रकार से कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सामने पहुंचे। मेरे प्रियो, आपको लगता है मैं दान किसी मनुष्य को दे रहा हूं? नहीं। आपको लगता है कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ये प्रार्थना व्यर्थ जा रही है? नहीं। आपको लगता है मैं जो आज्ञाकारिता को मान रहा हूं ये व्यर्थ है? नहीं। आपका परमेश्वर का भय को मानना, परमेश्वर के नाम को आदर को देना, आपकी प्रार्थनाएं, आपके दान परमेश्वर को स्मरण आते हैं। और जब परमेश्वर आपके दान, आपकी भेंटों को स्मरण करता है, परमेश्वर आपके पूरे घराने का उद्धार करता है, परमेश्वर आपके पूरे घराने का छुटकारा करता है। और ये व्यक्ति को संसार की अभिलाषाओं के लिए ये प्रार्थना नहीं कर रहा था कि परमेश्वर मुझको ये चाहिए। वो तो पलटन का सूबेदार था, उसके पास किसी बात की घटी नहीं थी, लेकिन वो तो परमेश्वर को ढूंढ रहा था। और परमेश्वर ने उसके सच्चे हृदय को देखा, परमेश्वर ने उसके सच्चे मन को देखा, और परमेश्वर ने अपने दास को, अपने चेले को वहां पर भेजा। वो पतरस था, और यीशु मसीह इस समय स्वर्गरोहण हो चुका था, परंतु यीशु मसीह उससे आकर बात करता है और पतरस से कहता तो उसके घर जा। और जैसे पतरस प्रचार करता है और जैसे वो परमेश्वर के वचन को बताता, ये अन्य जाति इन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना था, परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता है और सब पवित्र आत्मा से भर जाते। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, जब आप पर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जब आप विश्वास योग्यता का जीवन को जीने वाले लोग हैं, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, हे अच्छे और विश्वास योग्य
योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे आज बहुत वस्तुओं का क्या बनाऊंगा, अधिकारी बनाऊंगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके जीवन के लिए दे रहा है, ये आशीष परमेश्वर आपके लिए दे रहा है। परमेश्वर का वचन मलाकी 3 में इस प्रकार से कहता है, जो लोग भी परमेश्वर का भय को मानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उसके 17 में लिखा हुआ है कि जब लिखा हुआ है 16 और 17 में, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातचीत की, यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और यहोवा के भय मानने वालों और जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके नाम का सम्मान करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनके स्मरण के निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती है। परमेश्वर आपके लिए एक पुस्तक को लिख रहा है, उस पुस्तक में आपके उन भलाई को लिख रहा है। नेहमिया कहता है, परमेश्वर मेरे इस काम को मेरे हित के लिए स्मरण करना, जो मैंने तेरे आराधनालय के लिए किया, जो मैंने तेरे लोगों के लिए किया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, जब आप उसके नाम का आदर करते हैं, जब आपने परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई के कार्य को किया, जब आपने आराधनालय के लिए उसके निर्माण के लिए कार्य किया, जब आपने परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य किया, जब आपने किसी दुखी की सहायता किया, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर का वचन कहता है आपके स्मरण के लिए, आपको याद करने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं एक पुस्तक को लिखूंगा, और जहां मैं तुम्हारे नाम को लिखूंगा, परमेश्वर आपके भलाई के कार्य को कभी भी नहीं भूलेगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो यहोवा का भय मानते, उसके नाम का सम्मान करते हैं, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। और यहोवा सेनाओं का यहोवा यह कहता, मेरे ठहराए हुए दिन, उस दिन में बोलता है मेरे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, आप उसके निज भाग ठहरेंगे। परमेश्वर की आप निज भाग में आप बनाए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसा कोई सेवा करने वाले अपने पुत्र के साथ करे। और परमेश्वर आपके जीवन में उसे विश्वास योग्यता को देख रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में उस हृदय को देख रहा है जो आप परमेश्वर का भय को मान रहे अपने हृदय के साथ। परमेश्वर कहता है, तुम जो मेरे नाम का भय मान रहे हो, तुम जो मेरे नाम का आदर को कर रहे हो, और तुम जो कुरनेलियुस के जैसा कार्य को कर रहे हो, परमेश्वर का डर मानते हुए कार्य को कर रहे हो, तुम जो प्रार्थना करने वाले लोग हो, तुम जो दान को देने वाले लोग हो, तुम जो भलाई को करने वाले लोग हो, तुम जो थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य, परमेश्वर का वचन कहता तू अच्छा और विश्वास योग्य दास है। तू छोटे से छोटे और थोड़े से थोड़े में भी अगर तू विश्वास योग्य है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। यीशु मसीह अपने पूरे परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। इब्रानी को 2 अध्याय 17 को जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि मूसा भी अपने सारे घराने में क्या था, विश्वास योग्य था। मेरे पिता परमेश्वर ने हमें भी विश्वास योग्य जान करके सेवा दी है। क्या हम और आप विश्वास योग्य हैं? हम प्रार्थना करने के लिए, हम परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा का कार्य करने के लिए, परमेश्वर ये हमारे जीवन के विश्वास योग्यता को देखता है। और इसी विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर आपको स्मरण करेगा, जैसे उसने कुरनेलियुस को स्मरण किया। जैसे परमेश्वर कहता है, जो मेरा भय को मानते, मेरे नाम का आदर करते हैं, मैं उनको स्मरण करके एक पुस्तक को लिखता हूँ। और परमेश्वर कहता है, मेरे ठहराए हुए दिन में वे मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई पिता अपने पुत्र के साथ कोमलता करता है। सो परमेश्वर पिता, आप जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को देने जा रहा है। आप इसे विश्वास के साथ अपने जीवन में स्वीकार करें। आपके लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, परमेश्वर अपने सेवकों को भेजेगा। हो सकता है आपको लग रहा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन परमेश्वर खुद अपने दासों को आपके पास भेजेगा। उसने पतरस से बातचीत किया और पतरस को कहा जा कुरनेलियुस के घर घर भेजा। और वो पतरस जो अन्य जातियों की तरफ जाता नहीं था, उस दिन उसने पहली बार अन्य जाति के घर की ओर अपने कदम को उठाया। वही परमेश्वर आपके घरों में अपने दूतों को भेजेगा। वो आपकी समस्याओं से आपको निकाल बाहर करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी ना बदलने वाले हमारे बादशाह, हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत आशीष कर्म को करने वाले परमेश्वर,
करुणा निधान दयालु मेरे पिता, हम आपकी स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करते खुदावन। ऐ पिता परमेश्वर, जैसे आपने कुरनेलियुस के ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि किया, आपने उसकी प्रार्थनाओं को, उनके दानों को स्मरण किया, वह विश्वास योग्य था प्रभु जी, आपका भक्त था प्रभु जी, आपका डर मानने वाला था अपने पूरे घराने के साथ, और आपने उसे स्मरण करके प्रभु जी उनके पूरे परिवार का उद्धार किया। आज ये जो विश्वास योग्य प्रभु अपने दूतों को भेज कर प्रभु जी इनके पूरे घराने का उद्धार करने जा रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ खुदावन, जितने लोग प्रभु जी आज पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमारी के बिछौने में पड़े प्रभु, आपने कहा परमेश्वर मैं आज के दिन उन्हें चंगा करूंगा, यीशु के नाम से प्रभु हील हो प्रभु जी, हर प्रकार का दर्द और पीड़ा, हर गांठ, हर कैंसर आज यीशु के नाम से हम आदेश करते हैं कि जीवनों से निकल बाहर हो। ऐसी घड़ी प्रभु अधिकार की शक्तियां प्रभु जो बीमारी के रूप में इनके जीवन पर कब्जा करके रखा, दर्द और पीड़ा और पेट में गांठ है प्रभु, यीशु के नाम से तुम निकलो इनको शरीरों को छोड़कर। हर दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा, हर प्रकार का बंधन बंधवाई में डालने वाली आत्मा, तुम जवान बेटे और बेटियों के जीवनों को छोड़ो। हर प्रकार का परमेश्वर एडिक्शन प्रभु जी, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो रबांदा काला, चाहे वो परमेश्वर किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो प्रभु, चाहे गलत वीडियो का एडिक्शन हो, आज यीशु के नाम से हम सारे बॉन्डेज को तोड़ते यीशु के नाम से। ऐ खुदावन, हम जय और छुटकारे किसी घड़ी घोषणा करें, आप अपने दूतों को भेजकर इन्हें स्वतंत्र करें। पिता आपका वचन कहता है जब पुत्र स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। आज आपके बेटे यीशु के नाम के द्वारा ये स्वतंत्र किए जा रहे 100% चंगाई परमेश्वर पिता, आपने क्रूस पर कह दिया हाँ पूरा हुआ, वो 100% छुटकारा। और रिबांदा काला वो बीमारियां, हाँ पिता वो अंधकार, वो दुष्ट आत्माओं के कार्य अब इनके परिवारों में कार्य नहीं कर सकते, उनकी सारी शक्तियों को हम तोड़ डालते यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं, आपकी बरकत, आपकी आशीष पिता परिवारों पर बनी रहे। जितने बेरोजगारी से प्रभु जी आज यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने जा रहे, हर बंधन टूट रहा, अंधकार का हर रुकावट, हर बाधा डालने वाली आत्मा इनके जीवन से निकाली जा रही है। यीशु के नाम से हम जय और विजय की घोषणा करते हैं। इनके बेटे बेटियों के विवाह की रुकावटों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। आज सारी रुकावट, तमाम बंधनों की आत्मा टूटे यीशु के नाम से। हमारे बेटे और बेटियों की जिंदगियों से उनके लिए योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से आने पाए। खुदावन माता पिता की चिंताओं को आप उठा रहे प्रभु, हाँ खुदान परमेश्वर, जो अपने छोटे छोटे बच्चों की भी जो चिंता करें, अनाज्ञाकारिता के जितने बंधन है टूट रहे प्रभु, ढिठाई के सारे बंधन है टूट रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों को आशीष को देना जानते प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत कार्य को करते प्रभु, आपका धन्यवाद। जितने अद्भुत गवाहियों को आपने दिया प्रभु, जितने लोगों को जय छुटकारे को दिया प्रभु, आपका धन्यवाद देते। कोर्ट केस में जय को दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। हाँ पिता, बीमारियों से आपने चंगाई को दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद। दुष्ट आत्माओं के बंधन जो घर से तोड़े गए प्रभु जी, वो दुष्ट आत्मा जो चीखती चिल्लाती इनके घरों से निकल भागी है प्रभु, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। यीशु के नाम से प्रभु जी आपने जय छुटकारे को दे दिया प्रभु उनके घरों पर परमेश्वर, और अंधकार के कार्य प्रबल नहीं हो पाएंगे खुदा। हम आपका धन्यवाद देते, आपके लहू के बाड़े में आपके प्रिय लोगों के एक एक व्यूअर्स को देते, उनके परिवार को देते, उनके बच्चों को देते। अनबन की आत्माएं परिवारों से टूट रही है प्रभु यीशु के नाम से। परिवार में परमेश्वर जो पति के अंदर व्यभिचार की आत्मा कार्य करे, उस व्यभिचार की आत्माओं को हम यीशु के नाम से निकलने का आदेश करते। छोड़ो तो उनके जीवनों को, रिबांदा खाला रिबा शिखी रोज तो हर प्रकार का गलत बंधन टूट रहा है, हर प्रकार के सोच और विचारों में प्रभु कड़वाहट, कटुता की आत्माओं के बंधनों को हम तोड़ रहे यीशु के नाम से। इसी घड़ी पिता परिवार में मेल मिलाप और शांति कार्य कर रहा है पिता, आपका धन्यवाद। जो विश्वास योग्य है उनके जीवन में बड़ा प्रतिफल आप दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।